नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्कार। कौन? सर जी मैं आदेश कुमार गुप्ता शाहजहाँपुर से बोल रहा हूँ। 2019 में बीपीएड मेरा क्लियर हुआ है सर। हम्म। और सर जी जो अभी खेल का बजट जो इन्होंने मतलब दिया है पैसा हम्म। हर प्राथमिक विद्यालय में, तो सर हम्म। उसमें एक पद दिया गया है हम्म। कि अध्यक्ष करके है। तो सर ये अलग से बनाया जाएगा, ये उन टीचरों में बना दिया जाएगा? अब अभी तो हमने ये देखा नहीं है। अगर आपके पास है तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, देख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे क्या है। जी 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 जी। वैसे सामान्य तौर पे जी सर। स्कूलों में जो पद होता है जी जी पठन पाठन के लिए, तो वो टीचर का होता है, प्रिंसिपल का होता है। जी जी प्राइमरी में हेडमास्टर बनाए जाते हैं। जी जी। तो यही होता है। आप जो अध्यक्ष उसमें होंगे। ये कह रखा है कि बच्चे जो हैं उनमें बच्चों को भी, जो बच्चे होंगे 8 से 10, उनको उसमें शामिल करके और एक जो हेड बना दिया जाएगा, उसको मतलब चुन के, और एक अध्यक्ष चुना जाएगा। तो और हमने सोचा आपको जान। आप हाउस की बात कर रहे हैं। जो क्लास में बच्चे होंगे, जी जैसे मान लिया जाए कि क्लास 6 में जी 25 बच्चे हैं, मान लेते हैं, ठीक। जी 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 और स्कूल ने कुछ हाउस बनाने का प्लान किया और नाम रख दिया शिवाजी हाउस, टैगोर हाउस, इस तरह से 4-5 नाम उन्होंने जी अपना जी डिसाइड कर लिया कि कितने हाउस बनाने हैं। जी जी तो अ, हाउस बना करके पूरे क्लास के बच्चों को डिवाइड कर जी दिया जाता है जी। चारों हाउस में। और डिवाइड हम्म, करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है, ऐसा ना हो कि कोई हाउस ऐसा हो जिसमें तगड़े तगड़े बच्चे ना चले जाएं, सारे एक ही में ना हो जाएं, जी ताकि थोड़ी जो है बैलेंस बना रहे। अगर मान जी लीजिए शरीर से ठीक ठाक बच्चे अगर जो है जी। 4 हैं, तो एक एक जो है चारों हाउस में डाल देंगे। वो टीचर जो है अच्छा। अपने तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक। ये तो बच्चों का हो गया। जी अब इसके बाद जो पूरे स्कूल में टीचर्स होते हैं, जी तो उन टीचर्स को भी कोई न कोई हाउस का हेड बना दिया जाता है, जी कोई न जी कोई जी। हाउस में दे दिया जाता है। जैसे अच्छा, तो उन्हीं टीचरों से मतलब आदर नहीं किसी को बनाएंगे, उन्हीं टीचरों में से एक को सुन किसी को लीजिए, बना सुन देंगे? लीजिए, सुन लीजिए। जी अभी हम जी जी लोगों ने एक क्लास की बात किया, ऐसे ही जी स्कूल में पूरे क्लास में बाँट देंगे हाउस, जी 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 ठीक। अब अगर कहा जाएगा कि शिवाजी हाउस आगे आओ, तो जी हर क्लास का शिवाजी हाउस का बच्चा जो है आगे आ जाएगा। जी जी उसका जिस दिन हाउस वाला प्रोग्राम होना होगा, उस दिन अलग ड्रेस का कलर भी रख दिया जाता है कि कलर से पहचान में आ जाए। जी ग्रीन, रेड, ब्लू इस तरह से रखा जाता है। जी तो अब जो है पूरे स्कूल में हर क्लास से मान लीजिए अगर 4-4 बच्चे या 5-5 बच्चे भी जो है हर हाउस में हैं, तो जितने भी जी बच्चे हुए टोटल हाउस में बँट जाएगा। अब कोई कॉम्पिटिशन कराना है, तो जी। एक हाउस का दूसरे हाउस से कॉम्पिटिशन कराएँगे आपस में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इस तरह से करके पूरे स्कूल को डिवाइड किया जाता है और ऐसे ही सारे टीचर्स को भी कोई न कोई हाउस दे दिया जाता है। जी तो बच्चों में भी एक हेड बना दिया जाता है जी और टीचर्स में भी हेड बना दिया जाता है, ताकि जो है, जो टीचर हेड है वो सारा जो है जो भी कराना है प्रोग्राम, उसका रूपरेखा तैयार करके फिर टीचर्स को ड्यूटी बताएगा कि आपको क्या कराना है, कैसे कराना है, हर टीचर टीचर को देगा। जी जी अब जी कोई भी काम बच्चों से कराना है तो टीचर जो है हर एक-एक बच्चे को तो नहीं देखेगा, तो टीचर जी क्या करेगा, जो उस हाउस का हेड बना हुआ है, जी उसको इंस्ट्रक्शन देगा, उसको समझाएगा हर चीज़, अब वो फिर मैनेज करेगा अपने हाउस को। जी जी। बिल्कुल सही है, सही। ये सारी चीज़ें जी आप जी किसी भी केंद्रीय विद्यालय में चले जाइए, किसी भी नवोदय विद्यालय में चले जाइए, किसी भी जो है प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, उनमें ऐस जी इस तरह की व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि शनिवार को अक्सर बच्चे अलग-अलग कलर का पहन कर के आते हैं। जी 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 जाते हैं बाकी जी। बाकी दिन यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे, शनिवार को टी-शर्ट पहन के आते हैं। जी जी जी। तो अब उसमें सर उसमें कह रखा 84 पॉइंट कुछ करोड़ का मतलब लगभग बजट है। हुँ, हुँ, और हर प्राथमिक और माध्यमिक जितने भी विद्यालय हैं, हुँ, हर विद्यालय में खेल का जितना भी सामान है वो हुँ, प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद जो हमने जो ये अध्यक्ष वाला जो बच्चों वाला है, हुँ। ये करके फिर उनको किया जाएगा, तो खेल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो खेल टीचर रहेंगे बीपीएड वाले ही होते हैं। आप जी बीपीएड किए हैं, जी जी जी। तो अभी आप कहीं पढ़ा रहे हैं? अभी क्या सर, टीजीटी की वही तैयारी चल रही है। हुँ, और हुँ। बच्चों को सुबह आ जाते हैं 6 बजे, तो प्रैक्टिस करा देते हैं कम से 1-2 घंटे तो ये बच्चे खेल की। कौन, कहीं स्कूल में आप हैं या कैसे बच्चे हैं ये? नहीं नहीं, गांव के बच्चे हैं। अच्छा, अच्छा। उनको सुबह आके मतलब सवेरे वार्मिंग करके और उनको खेल के मतलब बता के अच्छा, खेल के बारे में। और ये जी बजट आपने कहाँ देखा है? जी सर, पेपर में था अभी 3-4 दिन पहले। अच्छा, तो यूपी का बता रहे हैं या कहीं और का? यूपी यूपी का सर।
हाँ, तो जो है खेल के लिए बजट आता था, अब खेल का बजट धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। जी चूँकि है क्या कि बच्चे जो है अपने स्कूल लेवल पर खेलेंगे, वहाँ से फिर टीम बना कर के खेलेंगे, उनमें जो है जैसे-जैसे वो अच्छा खेलते जाएँगे, तो फिर एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कॉम्पिटिशन करवाएँगे। जी 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 जी। एक क्लस्टर बना देंगे जैसे ये रीजनल प्राइवेट लेवल सेक्टर पर। में सर होता है। आपने जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को नहीं देखा है, हम एग्जाम्पल केंद्रीय विद्यालय का ले लेते हैं। जी 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 तो केंद्रीय विद्यालय सारे जो है, जैसे मान लीजिए कि पूरा यूपी जो है, जी बहुत बड़ा है। जी जी अब जैसे बनारस मंडल है, जी लखनऊ जी मंडल है, जी प्रयागराज मंडल है, इस तरह से मंडल बने हुए हैं। जी जी तो हर बच्चा अपने स्कूल में तो खेलेगा ही, जी वहाँ पर टीम बनाई गई होगी हाउस वाइज। जी जी इसके बाद वहाँ से जो सिलेक्ट होगा, उसके जी बाद उनको जो है अपने जिले के स्कूल में जो जितने भी स्कूल होंगे उनका आपस में कॉम्पिटिशन कराया जाएगा। जी जी फिर जी फिर उस जिले से सेलेक्ट करके उस मंडल में अगर 4 जिले हैं, जी उनका आपस में कॉम्पिटिशन करवा देंगे। जी जी मंडल में है। जी हाँ, जी फिर उस मंडल से जो फाइनल सिलेक्शन होगा, तो फिर उनको जो है भेजेंगे स्टेट लेवल पर खेलने के लिए। जी जी स्टेट पे जी हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, मंडल के लेवल पर करा दिए, फिर जो है स्टेट लेवल पर खिला दिए। अब स्टेट लेवल पर जो बच्चा वहाँ पर जो टीम जीतेगी या जो बच्चा फाइनल आगे तक बढ़ेगा, जी अब उसको जो है पता चलेगा बाद में जो है जी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से करा रहे हैं, जी तो फिर वो नेशनल लेवल पर खेलने लगेगा बच्चा। तो जी ऐसे जी ही बिल्कुल बिल्कुल नेशनल लेवल हाँ, जी तो ऐसे ही नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में होता है, वही सारी चीज़ें धीरे-धीरे यहाँ ला रहे हैं, इसीलिए बजट धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। जी और जी जो जी खेल टीचर होगा तो सिर्फ़ उसका ये काम थोड़ा है कि बच्चे को बस बता देना, सिखा देना, वो वहीं बस रहे। उनका जी काम ये भी है कि अच्छे-अच्छे बच्चों को ट्रेन करके ऊपर तक भेजना। जी ऊपर लेवल तक मतलब बच्चा जाए हुँ, और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करे और मतलब नाम रोशन हुँ। करे। जी और फिर वही बच्चा जब जो है नेशनल लेवल पर जाकर के बढ़िया जो खेल रहे होंगे, जी तो फिर वो आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इंटरनेशनल लेवल के लिए भी पूरे भारत से छट-छट करके अच्छे-अच्छे लोग आएँगे। जी 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 तो इसीलिए बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है खेल शिक्षकों की बड़ी मात्रा में भर्ती करने की बात की गई है। हर विद्यालय में कम से कम 1 खेल शिक्षक अनिवार्य रूप से। तो सर ये बजट इन्होंने इसीलिए हमें लग रहा दिया है कि बजट पहले खेल किट मतलब हाँ, प्रोवाइड की जाए, हाँ। बच्चों तक पहुंच जाए, उसके बाद जो शिक्षक हैं हुँ। उनको फिर आगे बजट लाया अरे जाए कि भर्ती किया जाए। इस हाउस बनाना, इसमें तो कोई बजट नहीं चाहिए। जी हाउस तो बन जाएँगे। जी जी यूनिफ़ॉर्म जो लेना है गवर्नमेंट यूनिफ़ॉर्म देती है। जी तो या तो इस बजट में यूनिफ़ॉर्म का भी होगा या तो वो बजट अलग होगा। इसमें उसके खेल बाद का दिखा रहे थे, खेल किट का केवल। अच्छा, तो इसमें वो जो हाउस का जो यूनिफ़ॉर्म होगा कलर वाला, वो इसमें जी नहीं है, तो ये खेल का है। तो जी अब जो है कितना आपने बताया बजट? 84 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए लगभग 84 कुछ दिखा करोड़। अगर रहे। जी पूरे यूपी की बात किया जाए 84 करोड़ मतलब हर जिले को लगभग-लगभग 1 करोड़ के आस-पास, 75 जी जिले जी हैं। जी 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 तो लगभग-लगभग 1 जिले को 1 करोड़ के आस-पास। जी जी तो एक जिले को अगर 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो अब एक जिले में देखना पड़ेगा कितने विद्यालय हैं। तो लगभग एक औसतन 2000 कम से कम विद्यालय आएँगे। जी 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 बिल्कुल। इसीलिए इन विद्यालयों को कंपोजिट बनाया गया कि वहाँ पर जो है प्राइमरी से लेकर के जूनियर जी के भी बच्चे सारे रहेंगे। तो जी जी 2000 विद्यालय हैं, तो अब जी वो 1 करोड़ का बजट 2000 विद्यालयों में बँट जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब अगर निकालिए कि 1 करोड़ रुपए को 2000 से भाग दिया जाए, तो एक विद्यालय का कितना बजट बना? तो वो उस विद्यालय को दिया जाएगा और उन पैसों से वो जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो खरीदी जी जाएँगी। जी 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 जी। तो अभी तो सर जैसे आपने कई वीडियो में बताया कि स्कूलों में सही वो कायाकल्प चल रहा था, आंगनबाड़ी का मतलब सही होना, शौचालय का बनना, तो ये अब जो सब। है खेल के लिए दिया गया लगभग आप औसत निकालेंगे तो ₹5000 पर विद्यालय आएगा। 5,000। हाँ, हम 5000 को मल्टीप्लाई कर दें 1,87,000 है लगभग-लगभग जी जो है प्राइमरी, जूनियर वगैरह जो भी है, तो जी 1,87,000 का मतलब हो गया इकाई-दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये करीब-करीब 93 करोड़, 94 करोड़ जा रहा है और आप जी बता रहे हैं 84 करोड़ आया है।
हाँ ऐसे लगभग इतना है। हाँ, तो लगभग तरह से लगभग एक जी विद्यालय को 5,000 दिया जा रहा है। मान लीजिए एक विद्यालय को अगर 5,000 दिए तो 5,000 में कितने किट आएंगे, क्या क्या चीज आएगा। मान लीजिए फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल से रिलेटेड एक फुटबॉल तो लेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं। कम से कम 2 या 4 फुटबॉल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यालय है तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस कराना है, टीम बना के कराना है, तो 2 3 या 4 फुटबॉल एक विद्यालय में जाएगा। जी और जी। उसके बाद फुटबॉल ही नहीं है, फुटबॉल के अलावा वहाँ पर जो है का बैडमिंटन और जितनी चीजें हैं। फुटबॉल फुटबॉल में ही अभी बात कीजिए। जी जी फुटबॉल जी बच्चों को खेलना है जी। तो उस खेल के लिए ऐसे ही तो खेल नहीं ना हो जाएगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। उनका उनका जो है ग्राउंड बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। जी मैदान चाहिए उसके लिए जी उस सर। ग्राउंड को बनाने के लिए कुछ पैसा जो है बजट चाहिए कि नहीं चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो उसका भी बजट तो चाहिए ना, जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए कम से कम। जी कुछ नहीं तो एक ग्राउंड अगर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, एक जी इंची टेप तो चाहिए ना। जी 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 इंची टेप तो बिल्कुल चाहिए ना कि कहाँ से लंबाई चौड़ाई किधर से कितना लेना है, नापेंगे कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फरसा चाहिए कि नहीं, घास वास हटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो तो चाहिए सर। तो आप जी सर। डीप में जाकर के एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को कीजिए ना, काउंट कि कहाँ जी क्या जी। चाहिए। अब स्कूल में फरसा ही न रहे, ग्राउंड कैसे हम, तैयार होगा बताइए। बिल्कुल हो नहीं सर, वो तो अब चीजें जरूर। अब जी स्पोर्ट टीचर के पास विसल ना हो, सीटी ही ना हो, तो वो कितना चिल्लाएगा। वही तो जब तक वो सामान नहीं होगा तब तक कैसे कर पाएगा। हाँ, अभी हम बिल्कुल छोटी जी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए बैडमिंटन की बात किया जाए तो नेट होना चाहिए। जी। और अब नेट को बांधने के लिए वो जुगाड़ वाला हमेशा तो नहीं काम करेंगे, बांस लगा लगा बिल्कुल कर। नहीं बिल्कुल नहीं, वो पाइप ऐसा लगाने पड़ेंगे। उसके लिए लोहे के पाइप लेने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोहे के पाइप इस तरह के कि नेट जो है आसानी से बांधा खोला जा सके हर वक्त, जी जी इस तरह जी। का बनवा करके लेना होगा। हम्म। उसके बाद अगर बैडमिंटन का कोर्ट बना रहे हैं तो ग्राउंड भी तैयार करना होगा, तो चूना डालना होगा, बिल्कुल। वहां पर चूना डालना होगा, निशान बनाना होगा। जी सर जी सर। तो आप तो हर चीज जान रहे हैं, हम तो स्पोर्ट के है ही नहीं है, हम तो थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। आप तो एक एक बारीकी से हर चीज समझ जाएंगे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं आपने कई वीडियो में हम्म, बीपीएड वालों के लिए कहा है, तो हमने 2 3 दिन से सर फोन लगा रहे हैं तो वो हम्म। बिजी जा रहा था, तो अब मान आज लीजिए जाके लगे जी सर। अब मान लीजिए कि कैरम लेना है। अब जी कैरम जो है, छोटे भी बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे हैं, जी वो कम से कम कैरम जो है 2 साइज तो लेंगे। बिल्कुल। ताकि जी छोटे सर। बच्चे जो प्राइमरी लेवल के हैं उनको खेलना हो तो अब बड़ा वाला कैरम दे देंगे, वो मारेगा पता चला कि इस पार से उस पार ही नहीं पहुंच रहा है उससे जी स्ट्राइकर। वो जी तो जी खेल नहीं जी पाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए भी लेना होगा, बड़े के लिए भी लेना होगा। जी जी वो उम्र के हिसाब से तो लेना ही हाँ, पड़ेगा जी सर। उसका पाउडर भी लेना होगा। जी जी जो उसकी जो गोटियां होती हैं, स्ट्राइकर जो होता है, गोटियां तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेना होगा। बच्चे जी खुआते रहते हैं, स्ट्राइकर भी खुआ देते हैं, तो एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। जी जी अगर जी बैडमिंटन ले रहे हैं तो रैकेट भी तो खुद लेना पड़ेगा, शटल भी तो जी लेना पड़ेगा। जी 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 तो शटल कॉक वगैरह चीजें, तो ऐसे ही जो भी स्किपिंग कराना है अगर, अब जैसे किसी क्लास का जो है गेम का क्लास है, और उस क्लास के 25 बच्चे हैं। जी। अब 25 बच्चे से सबका इंटरेस्ट फुटबॉल में तो ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सर, अलग अलग होगा। हाँ, अलग अलग होगा। तो जी वहां पर कई जो है चीजें, स्किपिंग रख दिए, लड़कियां जाकर के अपना उछल कूद कर रही हैं। जी जी कोई बैडमिंटन उठा के खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई फुटबॉल में अपना जो है। तो जी जी गेम का जो क्लास है तो ऐसे, अब गेम का क्लास नहीं है, स्पोर्ट टीचर को टीम बना करके जो है गेम कराना है, तो वो तो अलग ही टाइम में कराएंगे, तो उसमें तो पूरे स्कूल के बच्चे होंगे। जी। तो बच्चों को इंगेज भी रखना है, उस हिसाब से क्वांटिटी को देखते हुए तो 5,000 रुपये तो बहुत कम दिया गया। 84 करोड़ लग तो रहा है बहुत बड़ा बजट। जी सर। लेकिन लेकिन जब विद्यालय में बटेगा तो एक विद्यालय को 5 ही हजार तो मिल रहे हैं, 5,000 में आएगा ही क्या क्या अभी। जी जी जी। बजट कम, इसी हिसाब से तो कम ही है। है तो कम, लेकिन बजट दे रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए इस साल जो है बहुत सारी चीजें ले लिए, नेट ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, जो भी। जी तो अब हमेशा तो नहीं ना ये सब खरीदना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक बार ले लिए तो ले लिए। हाँ हाँ जी सर जी सर। हम्म हम्म, तो अब अगले साल जब बजट आएगा तो और नई चीजें ली जाएंगी। जी जी और रजिस्टर भी लेना पड़ेगा, रजिस्टर में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या खरीदा गया है। एक और रजिस्टर चाहिए कि कौन सा क्लास क्या क्या लेके जा रहा है, वापस किया कि नहीं किया। जी मेंशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मेंटेन करना होगा, बहुत जी सारे जी खर्चे होते हैं। जी 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 जी। तो तो सर हम लोगों की बीपीएड की भर्ती सर, ये आयोग तो मतलब बन गया है, तो सर 1 2 महीने के अंदर उम्मीद की जाए कि आ जाएगी सर।
देखिए अभी आज सुबह ही आया है अखबार में कि आयोग जो है अब काम शुरू कर दिया है। जी 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 तो उम्मीद तो की जा सकती है अब काम जो है आगे बढ़ेगा। जी जी चुनाव का आचार संहिता लगने से पहले इसीलिए इस काम को कर लिया गया ताकि जो है कोई दिक्कत ना आए, काम आगे चलता रहे। तो अब जो जी जी पुराने भर्ती हैं जो पेंडिंग हैं वो होंगे, जी और जो है नई भर्तियां भी जो है ये आयोग जो है प्लान करेगा, मीटिंग वगैरह करके उसकी घोषणा करेगा। जी। टीजीटी की सर ये 3 महीने तक मान के चलें, जब तक चुनाव इधर खत्म होगा तो तुरंत चुनाव के बाद करा ही देंगे लगभग। देखिए फॉर्म भरे हुए हैं, एग्जाम ही कराना है। जी 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 और बिल्कुल क्लियर ही है। हाँ, मीटिंग वगैरह करके चुनाव के दौरान सारी चीजें प्लान करके घोषणा कर देंगे कि कब है एग्जाम। जी जी और जी जहाँ जो है चुनाव नाव खत्म होगा उसके बाद जो भी डेट होगा एग्जाम हो जाएंगे। हम तो लगातार कई लोगों से बात हुई तो हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने मिलेंगे टीजीटी पीएचडी के लिए। जी 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 लगभग। हाँ तो वही हो गया, देखिए लगभग 2-3 महीने से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। जी 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 जब आयोग काम करने लगा तो 2-3 महीने बाद का डेट रख देगा। जी 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 हम्म। तो बस जो हो रहा है अखबार में न्यूज़ देखते रहिए, जो जो विभाग में हो रहा है, राज्य जी। में क्या। पर डे पढ़ते हैं कतई पेपर तो मतलब कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है पर डे। हाँ जरूरी है ताकि जी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, करंट अफेयर तैयार होता रहे। जी बिल्कुल। हम्म। सर हम आपके पास भेज देंगे वो जो आप बता रहे थे भेजने के लिए, भेज वो हम दीजिएगा। भेज देंगे। हाँ, ठीक हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, अन्य लोग भी जो है उसको देख लेंगे। ठीक ठीक ठीक। नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार।